यकीन से मानते थे कि एक तो मुसीबत आई हुई है और हजरत जी की बात को नहीं माने, दूसरी मुसीबत आ जाएगी, जी भाई निकलो अल्लाह के रास्ते में, चाहे न चाहे लेके जाते थे और सबके सारे मसले जान हो जाते थे। फिर वापस आकर जी के कमरे में आते थे, जी हमने तो मसले नहीं कहा था, आपने तबलीग में भेजा, पहले तो हमारे कुछ पढ़ा नहीं, आपकी बात इनकार में हम चले गए। हजरत समझाते थे, बच्चों को समझाते ना, पढ़ाते समझाते हुए मसला भी जैसा अल्लाह ने हल था अल्लाह के पास, और मेरे हाथ में नहीं था। मैंने आपको अल्लाह के रास्ते में भेजा, अल्लाह की मदद आपके साथ, तो अल्लाह की मदद से मसला हल हुआ। एक अल्फाज है ना, जबान से मैं याद कर रहा हूं, आप सुन लें। एक अगर हमारे दिल में ये बात आ जाए, हमारे मसले घर अल्लाह के पास है। मौलवी ऐसा साहब काम साहब माते घर में कोई बीमार हुआ, पहले दो रकात सलात में हाजात पढ़े, जी दमदम पिला दे, जूठा पानी पिला दे, 2-4 पानी पी के, और अलम शरीफ पढ़ के जो है वो दम कर ले जी, और सदका दे दे। 5-6 अमाल करने के बाद आखिर में गए भाई चलो एक सुन्नत डॉक्टर में जाने की, एक सुन्नत यहाँ भी चलो। ये यकीन हो, सेहत डॉक्टर दवा के हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में। सारे डॉक्टर मिलकर किसी को सेहत देना चाहे, अल्लाह ने चाहे तो सेहत नहीं दे सकते। अल्लाह का अमर पहले से था, डॉक्टर के पास मरीज लेके चले गए, उसने दवा दारू की, अल्लाह ने सेहत दे दी, तो अल्लाह ने डॉक्टर का हाथ में। अरे भाई दूसरा मरीज आता है, यहां से जनाजा निकलता है, अगर डॉक्टर के हाथ में सेहत होती तो ये यहां से जनाजा क्यों निकलता, सब ठीक हो जाते। ये जो गश्ते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं, रात को अभी ये बात इस पाई थी, ये अल्लाह का हाथ में सब कुछ है, ये छोटी वाक़या था, किसी और बात वाद हो जाएगी। तो गश्त में गए तो एक बंदा सीढ़ी से उतर रहा, पूरी गाड़ी में बैठा था, जिन्होंने से बात की, बड़ा परेशान था, गुस्से में था, बात उसने सुनी, कहने वाले से ये कहलवाया, नफा नुकसान मौत अल्लाह के हाथ में है, सेहत बीमारी अल्लाह के हाथ में है, हारना जीना अल्लाह के हाथ में है। किसी वाला ने जो है हारने का इरादा किया, अल्लाह वो हार करेगा, किसी वाला ने जिताने का पहले से इरादा करने से कोई वो जीत गया, ये सब अल्लाह के हाथ में। जब उसने ये जुमला सुना तो चेहरे में कोई हशाश बशाश के आसार दिखाई देने लगे। वो गाड़ी में लॉक कर दिया, वो चला गए, ये मस्जिद आ गए। काफी अरसे के बाद जो गश्त में गए थे, ये गए 4 महीने के लिए, तो जो गाड़ी में बैठने वाला था ना, वो 4 महीने लगा कर वापस आ रहा था। ये जा रहे थे, वहां राय मरकज में इनकी आपस में मुलाकात हो गई। वो गाड़ी वाले से कहा, मुझे पहचानते, वही गाड़ी वाला जो ऊपर से आ रहा था नीचे, और आपकी मैंने बात सुनी और फिर ऊपर चला गया। अब वो ये कह रहा है, ये सुनने वाली बात है कि आप जानते मैं किस लिए जा रहा था, क्या मैं रह रहा था, मुझे पता नहीं क्या रहता था। मैं इलेक्शन में हार गया था और मैंने गाड़ी में अमरीशन रखा था और उस आदमी को मारने जा रहा था जो मेरे मुकाबले में जीत गया था, और दूसरा मेरा ये खतरनाक जज्बा था, या उसको मारूंगा और उसको नहीं मारूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा। ये मेरा जज्बा था। जब आप लोगों ने कहा हार जीत अल्लाह के हाथ में है, तो मेरा दिल के जज्बा ही बदल गया। डॉक्टर में जाना सुन्नत है, सुन्नत समझ जाए, ये शफा उसका हाथ नहीं है। ये घंटों हमें बोलना होगा, भाइयों इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, मौत है अल्लाह के हाथ में, सेहत बीमारी अल्लाह के हाथ में, कामयाबी ना अल्लाह। फिर जाके दिन ये बात को तस्लीम करता है। एक जमाने में दावत नहीं देते हम लोग, ऐसा हुआ खंडू बोलो, हमने भी सुना, आपने सुना ऐसा बयान। अब तेजाब की कितनी दफा कहते अल्लाह सोचता, अल्लाह के घेर से नहीं होता, अल्लाह के अलावा सब घेर है, सब मखलूक है। ये मखलूक बनने में अल्लाह का मोहताज, नफा नुकसान देने में अल्लाह का मोहताज, इज्जत देने में अल्लाह का मोहताज, सेहत बीमारी में अल्लाह का मोहताज, सब अल्लाह के मोहताज है। सब मखलूक के अल्लाह खालिक है, उसके इरादे के नाम मौजूद है। जब ये दिल में होगा तो हम जितने भी हैं, जब सब अल्लाह के हाथ में जानेंगे तो क्या ख्याल है निकलने में।
ताकत का हो जाए समझ आ रही। तो ये चीज बड़ा जी असल में जो जितना दावत देगा ना इतना उसका ईमान बनेगा। दीन पे चलता बगैर ईमान के, आमाल की कीमत भी लगती बगैर ईमान के। जो एक जरा ईमान का लेके जाएगा इस दुनिया से 10 गुना उसको बड़ी जन्म मिलेगी। 4 लाखों से ईमान बनता है, बोलने से, सुनने से, सोचने से, देखने से ईमान बनता है। एक मोटी मिसाल कर रहा हूं, मैंने भाई को कुछ का जुमला कह दिया, एकदम उसके चेहरा सुर्ख हो जाए, मैंने बात कही, इसने सुनी, असर लिया, चेहरा बता रहा। एक मजलिस ऐसी लगी बैठी हुई थी, एक लोग बात कर रहे थे मजमे से, तो एक देखे सामने से गुजर रहा था। गुजर तो उसने ऐसा क्या कहते हैं छोटो नहीं उसमें कहा कि तुम्हारी बातों से क्या होता, मुल्ला लोग ऐसे बातें करते हो। ये बुजुर्ग सुनी उसके बाद उसको भाई जरा बात सुनो, उसको प्यार मोहब्बत से अपने सामने लाके बिठा दिया, सामने बिठा दिया। बड़े अच्छे अंदाज से उसने कहा तुम बड़े बेवकूफ आदमी, बड़े घटिया आदमी, बड़े नाहल आदमी। एकदम उसके चेहरा सुर्ख हो गया। पूछ भाई क्यों तेरे चेहरा सुर्ख हो रहा, आप क्या कह रहे हो? आप तो कहते बातों से कुछ नहीं हुआ, मैं तो बातें तो कही, और क्या कही मैंने? बात ही तो मैंने कही, ये जो कब्र में पहला सवाल होगा मन रब्बु का, आपका पालने वाला कौन था, आपका पालनहार कौन था? खंडू बोले इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, सब कुछ अल्लाह के हाथ में जानेंगे। अल्लाह के नाम 100 जान से कुर्बान होंगे। ये भी किस बात की? अल्लाह का मना है और ये तकादा है दीन का, तो हम सोचेंगे, हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। तो सब तैयार हो ना भाई, जोर से तो बोलो। काहे के लिए तैयार हो? घरों में जाने के लिए, अलग रहने के लिए हैं? अलबत्ता घरों के लिए जाने का एक रास्ता निकालो, एक रास्ता निकालता आपके लिए, निकाले रास्ता, बोलो जी। हमारी कराची की आबादी कितनी है? जो हमारा जो मजमूरी हल्का लगता है, इसको बताया, जरा बता सकेगा कितने मालिक मर्द होंगे जी? नजर नहीं है तो कितने लोग यहाँ पे हैं और कितने लोग जो जहां से वो आए नहीं। हाँ, एक जरा जाने के लिए गुंजाइश जिक्र की है, हम अपने मोहल्लों में जाएं और अब से एक इज्तिमा को अल्लाह करे हमारे काम के नफे हमारे पैगाम पर खोल देना। ये साहब अलैहि जान मारी और हमारे हज़रत ने जान मारी और बड़े हज़ीर ने आराम को मारे, सारी दुनिया में नकल और हरकत में हजरत को सबको सवाब मिल रहा है। ऐसी गश्तें करें, अल्लाह को भी तरस आए, मखलूक भी तरस आए। कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी इसकी मेहनत के साथ तो उसकी मेहनत गिरावट, कभी ख्वास के पास, कभी अवाम के पास, कभी तुलबा के पास, कभी होटल वाले के पास, कभी ट्रांसपोर्टर के पास, कभी वकील के पास, कभी जज के पास, कभी पुलिस वाले के पास। यूरोप में कैसे करें साथी, एक जगह वो तो 30-40 मिनट में लोग मिलते हैं, अल्लाह का शुक्र हमारी कच्ची आबादियाँ हैं। तो मियाँ बीवी गाड़ी में बैठे थे, ये वहाँ पहुँच गए। जिनसे कहा जी अब थोड़ी देर हमारी बात कर रहे जी, हमने टाइम दिया हुआ, वो अपने आप को इसको बड़ा वो समझते हैं, टाइम की पाबंदी को बहुत भी समझते हैं। हमने ये टाइम दिया हुआ, हमने वहाँ पहुँचे हैं, आप अदा के नाम आगे आपके बात सुनने गया, देखो हम पाकिस्तान से आए आपसे मिलने के लिए, 5 मिनट हमारी बात सुनिए, थोड़ी सवारी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? 5 मिनट हमारी बात सुनो, अच्छी जल्दी बात करो। साथी ने बात 3 मिनट के बाद वो क्या बंदा क्या कह रहा है, वो कह रहा आपको पता आप कहाँ जा रहे थे? मैंने पता आप कहाँ जा रहे थे? हमने तो पादरी वो टाइम के ऐसा ही बनने जा रहे थे, अगर आप 2 मिनट लेट हम चले जाते थे मुसलमानों का तो हम शक्ल नहीं देखते। मैं डॉक्टर साहब किसी मुल्क उनके जाना हुआ तो ये डॉक्टर पुलासी ने सुनाया कि वहाँ 10-12 दिन का क्याम था, तो हमने वहाँ उलमा से पूछा जुमे की नमाज पढ़ सकते हुए, अगर 10-15 आदमी जमा तो जुमा पढ़ सकते। उस 10-15 मुसलमानों को गश्त करने के लिए हम निकलेंगे। एक घर जाना हुआ तो जो घर का मालिक साहब बाहर निकला, दरवाजे में
भरा था, दरवाजा खुला तो उसकी भी अंदर की। हमने उनसे नमाज की बात की, उसने कहा कल आ जाऊंगा। कल आया और जुमा पढ़ा हमने, फिर पाकिस्तान आ गए। 3-4 साल को दोबारा उसको रुक जाना हुआ, 3-4 साल बाद दोबारा उसको रुक जाना हुआ। तो बंदा कहते डॉक्टर साहब आपने हमारे घर जरूर चलना। इतना उसने इसरार किया, मेरा हाथ पकड़ा, अपने घर ले गए। तो अंदर उसकी बीवी, उनका तो पता नहीं होता, जब अपनी जिंदगी की बात के बाद सुनने थे। कह रहे डॉक्टर साहब को पता है मैं एक मुसलमान औरत हूँ, मैंने जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, मैंने जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी थी। आप मेरे शोर से नमाज की बात कर रहे थे, मैं बात सुन रही थी, और वो दिन आज के दिन में नमाज कभी नहीं छोड़ा। दावत के बोल हमने क्या समझा हुआ? ये बोल है ना दावत, देवारों दरारे लाने वाले बोल है। मसले हम दावत नहीं देते, मैंने आपको कहा, उसको कहा, उसको दावत नहीं देते। वो 2.5 घंटे से तो काम की बिस्मिल्लाह हुई थी। अब बच्चा पैदा होता है, उसको क्या कहते हैं, वो 2 मीटर कपड़े पहनाते हैं, भारी छोटे कपड़े हैं। बच्चा 10 साल का हो तो वही कपड़े पहनाएंगे, 10 साल बड़े कपड़े पहनाएंगे। तो 2.5 घंटे से तबलीग का काम, जो तबलीग का काम शुरू कितना अर्सा हुआ जी? अब 2.5 घंटे से छोड़, अभी भी वही 2.5 घंटे में हमारे में 2.5 घंटे भी पूरे नहीं दे पा रहे। अल्लाह माफ हमारे, सारा बिगाड़ यकीन का है। इसलिए आप अली साहब ने सबसे पहले साहबा के ईमान पे फरमाई। साहबा को फरमाते तालम न ईमान सुमा तालम न कुरान, ईमान सीखा था, कुरान का 100% अमल करना आसान था। हमारे यहाँ बहुत पुरानी बात है, हमारे से भी एक सीनियर अफसर आ गया, बयान तो सुना, हाफिज इरफान साहब का बयान था। बयान के बाद कहने लगे यार ये मजमा है ना सारा, अगर ये दर्स तदरीस अगर ये शुरू करे ना, दर्स कुरान शुरू कर तो सारा दिन दुनिया में फिर ये हालत खत्म हो जाए, सारा दीदार हो जाए। अब ये जो सीनियर है ना, इनका बड़ा मसला है, क्यूरियस के बाद नहीं सुनते। मैंने कहा मेरी बात तो सुनेगा नहीं। उसका ये जज्बा भी मैं जो बुजुर्ग ने बयान थे मुसाफा भी करना चाहता। मैं यहाँ से क्या था, सब मुसाफा कराया। एक तरफ जुनैद जमशेद टेक लगा के बैठा हुआ था, मैंने इसका डॉक्टर मिला, इसका ऑपरेशन करेगा, सही से ऑपरेशन। उसके बाद देखे नहीं, उसके बाद में अपनी टूटी फूटी अरबी अंग्रेजी और सारा मुद्दा बयान ये था कि वो जो हालत में से चीज पे नहीं चलने, अगर एलम हो जाए तो सारे चीज पे चलेंगे। तो सवाल मुझे बिल्कुल क्या कहते हैं, ठीक कहें या जरूर कहें, वो उसको करके छोड़ दिया। पहला सवाल ये था जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह का, आप मुझे बताओ नमाज फर्ज है क्या? इसका इल्म हर मुसलमान को है कि नहीं कह सकता नहीं है। 100% मुसलमान जानते हैं नमाज फर्ज है, इल्म तो है ना, क्या कर हाँ ना तो करो, इल्म है ना, लेकिन पढ़ते कितने फीसद? एक कहता 10-15% नमाज पढ़ते, 90% नमाज नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? अगर इल्म क्लास हो तो फिर वो तो इल्म तहल को पढ़ लेते। वो ईमान की कमजोरी है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने 10 साल ईमान की मेहनत फरमाई। अब चाहते ईमान कैसे बनेगा? 10 साल आपने ईमान की मेहनत करो। नमाज फर्ज 100% नमाज पढ़ने वाले थे, पर्दे की आयत जो भी अहकाम शराब उसकी आयत उतरी, मक्के की गलियों में ऐसा मड़कों को उन्होंने गिरा दिया जैसा मुसलमान में गलियों में पानी में ऐसे शराब से दुनिया भर गई। ईमान बना हुआ है। तो 4 रास्तों से ईमान बनता है, बोलने से ईमान बनता है, सुनने से ईमान बनता है, सोचने से देखने से ईमान बनता है। अल्लाह तो अल्लाह के गैर शरीर तो घंटों बोलो, अल्लाह करे सब मखलूक है, पैसे है, कारोबार है, मैं हूँ, कारखाना है, जमीन है, जितनी शक्लें हैं सारा मखलूक है। ये मखलूक बनने में अल्लाह का मोहताज, नफा नुकसान देने में अल्लाह का मोहताज, जिससे नहीं होता अल्लाह से, पैसे से नहीं होता अल्लाह से, तो मसला हो गया। कोई मजबूरी नहीं लगेगा। छुट्टी कौन देता है? चेयरमैन देता, अल्लाह देता भाई, कौन देता है? और अगर की किल्लत है, चलो ये वाक़या तो सुना देता हूँ, इससे ताल्लुक है। एक जमात को ना मैंने अप्लाई किया तो वो वीजा वालों ने उसको रिलीज करके पासपोर्ट वापस कर लिए। अमीर साहब ने सब 10 आदमी जमात थे, सबको इकट्ठा करके
ان سے پوچھا بتاؤ بھائی ویزا کون دے رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھوں گا تو سب یہ کہیں گے حفیظ کون ہے؟ اللہ ہے. صحت کون دیتا؟ اللہ ہے. رب اللہ ہے. سب اللہ ہے. تو سب اللہ ہی کہتے تو اللہ کے راستے میں جانے میں کیا مشکل ہے؟ کیا ہے؟ ادھر سے کہتے اللہ، ادھر سے کہتے دنیا کسی ہے. اس کو نکالنا ہے. اس کو نکالنے کے لیے اس ماحول سے نکلے، اس دنیا سے نکلے. پھر جیب میں ہے نا اس کو بھی نکالے، اللہ کے نام خرچ کرے. اب اس نے سب کچھ خرچ کیا تھا نا، تو کیا اشان ہمارے دین میں کمی ہے؟ وہ ذریعہ نہیں ہو سکتا تھا. سب کچھ لگایا. ایک آدمی نے گاڑی خرید، بچی نے تھوڑا کیل سے اس کو تھوڑا اس کو کر دیا، لکیر کھینچی. اتنا غصہ اس کیل سے اس نے اپنی بیٹی کا اس کے بازو ایسا اس کو چھیلا، اس میں پس پڑ گیا اور وہ ہو گیا کیا کہتے ہیں نفسر ہو گیا. اس کو بازو کاٹنا پڑا. اس کا مال لگا تھا، ہمیں مفت ملا. باپ دادا مسلمان ہمیں ملا. چلے آ رہے بھائی قربانی سے تو پھر بات بنتی نا. تو ابھی سال پوچھا کہ ویزا اللہ دیتا ہے. تو دوسرا سوال یہ کہ ویزا کس سے لینا؟ اللہ سے لینا. اگلا جملہ امیر صاحب ہم نے شامل کر لیا. تو ویزا اللہ دیتا، اللہ سے لینا. کب لینا؟ آج لینا. کب لینا؟ آج لینا. حالانکہ ویزو ویسے بھی نہیں لگتے ہیں، اس میں وہ لکھا ہوا تو اور سر لگے گا. آج تھوڑی بدائے نہ کرنے کی تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو ابھی صاحب نے 10 سیاسی نے ہر ایک سے کہا، ہر آدمی 10 اب یہ جملہ دہراؤ. ویزا اللہ دیتا ہے، اللہ سے لینا، آج لینا. کیا کہا؟ ویزا اللہ دیتا ہے، اللہ سے لینا اور آج لینا. ہر آدمی نے 10 دفعہ کہا، 100 دفعہ سنا. 10 دفعہ کہا، 100 دفعہ یہ جملہ سنا. ویزا اللہ دیتا ہے، اللہ سے لینا، آج لینا. جب ہم سب چہرے دیکھے اندر لگا کہ یہ بات کہنا یہ زبان سے دل میں اتری. سب کو لے کے وہاں جو ایمبیسی کیری مسجد ہے، جماعت شہری مسجد میں 2 ساتھی کو پاسپورٹ لے کے وہاں بھیجا کھڑکی پہ. اب جو سوال کرے وہ ویزا جی ایک ہی جواب ہے، ویزا اللہ دیتا ہے، اللہ سے لینا، آج لینا. ویزا اللہ دیتا ہے، اللہ سے لینا. اس کے لیے اس کی تصویر ہے. آخر پریشان ہوا، اندر چلا گیا. اندر جا کے جو ان کا بڑا ویزا آفس ہے اس کو بھی یہ کہانی سنایا تو وہ بھی باہر آ گیا. اچھا وہ بھی جو پوچھے تو اس کو یہ جواب دے دے. وہ پاسپورٹ کے اندر لے گئے اور ٹھپے لگائے جا اللہ دے لے گئے. اب ہماری جماعت کیوں پر جانے؟ ہمارے بھائی گور صاحب رحمۃ اللہ ان کی امن تشکیلی تو وہاں ویزے کے بڑے مسائل تھے. تو ذکیرہ بزرگ نے کہا ہمیں وہاں اس کی قریب مسجد تشکیل کرو. ساتھیوں کا بھی دیکھو یہی امن سمجھو. بس گشتوں میں گشتوں پورا 3 گشتیں مغرب میں مجھے اکٹھا کیا، بیان کیا. کسی ساتھی نے سب ناشتے کی دعوت کی، جانے والے سے قبول کیا. اب اللہ کا ارادہ کرتے ہیں، اسباب کا مستقبل الاسباب اللہ ہے. اسباب کا بندہ کو مشکل تھوڑا ہے، ادھر سے ارادہ ہو ادھر کام ہو جاتا ہے. تو جس نے ناشتے کے لیے بلایا تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ کس ملک جا رہے ہیں؟ یمن جا رہے ہیں. تو پاسپورٹ نکالو. وہاں یمن میں جنگ چل رہی ہے، سوچ بھی نہیں سکتا ہے. جانے تو پاسپورٹ کے بعد کی بات ہے. بات تعارف صاحب پاسپورٹ نکال کے لے گیا اور شام کو ٹھپے لگا کے لایا. اس بندے کا یمن کا جو ایمبیسڈر ہے نا اس کے ساتھ شرارتی کاروبار تھا، تعلق تھا. ٹھیک ہے عمومی نظام ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہوتا ہے نا سفیر اس کی اتنا اختیار ہوتا ہے اتنا دے سکتے ہیں. شام کو جو ہے نا وہ پاسپورٹ ویزا لگا کے صبح سے اللہ حافظ ہم جا رہے ہیں یمن. اللہ دیتا ہے. یہ کھٹو بولنا ہوگا. اب یہ اللہ نے ہمیں اجتماع بنایا ہے، موضوع دیا ہے. ایک تو مجمع ایسے اب سے لے کے اجتماع تک کل وقت کے لیے انشاءاللہ اب اجتماع کی ہی محنت کریں گے. تو کون کون کل وقت کے لیے کھڑے کرنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر دو بھائی. ماشاءاللہ پورا وقت دیں گے بھائی. دیکھو اللہ کے لیے رہنا بھائی، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے بھائی. چلو مجھے سے کمزور بھی ہے کل وقت. چلو شغل سے مسجد سے شغل. اس کے لیے کون کون جا رہے ہیں؟ پھر بھی تقریباً سارے پہلے تیار ہوئے تھے، اس کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ. اب جا رہے ہیں انشاءاللہ واپس اسی نے. ہاں وہ میں نے بات سے میں نے چھیڑی تھی، واپس بھی کوئی جائز نہیں ہے. صحابہ تو مسجد میں آتے وہیں سے اللہ کے راستے میں چلے جاتے تھے. اچھا ماحول بنا ہوا تھا. حضور والے مبارک اعمال مسجد میں تھے، مسجد والوں کا ماحول گھر میں تھے، گھر میں ماحول بنا ہوا تھا. ایک صحابی اطلاع دینے گھر کے میں جانو اللہ کے راستے میں بیوی رونے لگی. کیا بات ہے؟ کیوں رو رہی؟ اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ کی تشریف گھر کیوں آئے؟ آپ کو وہیں سے اللہ کے راستے میں جانا چاہیے تھا. یہ کرو گے تو کروں کا عمل بھی کرو نا بھائی. سارے تعلیم ہے مشورہ سارا کچھ گھر کا سب کا بچہ سب کا ذہن بن جائے ماشاءاللہ.
تو اب یہ ایک راستہ ہے واپس جانے کا. آپ سمجھ نیت کی انشاءاللہ آپ سے لے کے اجتماع تک انشاءاللہ کسی اور چیز میں جہاں جائیں, کراچی کراچی دودھ لینے جا رہے, کوئی لینے جا رہے, سبزی لے جا رہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی مل رہا ہے, کوئی ٹیکسی والے, کوئی رکشہ والے, کوئی شو میں جو سے کراچی اجتماع کب سے شروع کراچی اجتماع بھائی؟ ہاں جی 9 سے. اجتماع کا کیا مطلب؟ اجتماع کو عنوان دیکھو, کسی بیٹے کی شادی ہوتی نا اس نکاح والے دن کے ساتھ کیا پورے مہینے کرتے تھے, وہ تو مہمان اس دن آتے ہیں. اجتماع کا مطلب اجتماع تو شروع ہو گیا ہے, اب ہم نے جماعتیں تھانہ دار لگ رسم نکال لی اور آخری درجے کے بعد سب کو اجتماع میں لے جانا ہے اور وہاں سے انشاءاللہ جھاڑو پھرے گا سب کو اللہ کرے, سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ نماز کی تیاری کے بعد کہتے ہیں انشاءاللہ, اور واپس یہ راستہ تھوڑا آپ کے لیے نکل رہا تو جا کے انشاءاللہ مسجد میں ڈیرے ڈالیں انشاءاللہ. اجتماع سے جب سے میرے ساری کراچی انشاءاللہ اللہ کے راستے نکالنا. ٹھیک ہے بھائی, سبحان اللہ. ایک اعلان سماج فرمانے, یہ گاڑی ہے کرولا سیاہ کلر کی ہے, APG 450, APJ 450, گیٹ نمبر 1 پہ کھڑی ہوئی ہے. اس گاڑی کے ساتھیوں کے آنے جائے آمد و رفت میں تکلیف ہو رہی ہے. جن بھائی کی بھی یہ گاڑی ہے ان سے گزارش ہے کہ فوراً وہاں سے ہٹا دیں. جزاک اللہ.